जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हम आज शुरू करेंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखे हैं, देखिए, मापन और मात्रक। आज हम लोग पढ़ेंगे मापन और मात्रक, यूनिट एंड मेजरमेंट। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी भौतिक राशि है तो उसका मापन और मात्रक क्या होता है। फिजिक्स की सबसे बेसिक चीज़ यही है, भौतिक विज्ञान में सबसे निचला क्रम यही है, और हमको इसको जानना है कि मात्रक और मापन होता क्या है, इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बार बार इसे बोले अभी कि भौतिक राशि, बार बार ये बोलेंगे भौतिक राशि, भौतिक राशि, भौतिक राशि। तो भौतिक राशि होती क्या है? तो भौतिक राशि वे होती हैं राशियाँ जिन्हें कि हम या तो तौल सकते हैं या तो माप सकते हैं। मतलब ऐसी भौतिक राशि जिसे हम तौलें या मापें, तो वह राशि कौन सी राशि कहलाती है? भौतिक राशि। तो आप मापन की बात आ रही है उसमें सबसे पहले कि भौतिक राशि को हम मापते क्या हैं, उसका मापन होता क्या है। तो देखिए आपके सामने इसकी जो परिभाषा लिखे हैं कि किसी भौतिक राशि का परिमाण, किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहते हैं। किसी भौतिक राशि का परिमाण को संख्या के रूप में व्यक्त कर देंगे तो कहलाएगा मापन। जैसे में समझिए आप क्या है, ये तो परिभाषा है, ये तो रट्टी चीज़ें हैं, लेकिन आप समझिए ध्यान से कि मापन होता क्या है संख्या के रूप में। जैसे हम कह दिए, अभी शादी का माहौल है, आप गए शादी में खाना खाने के लिए, आपसे कोई पूछे कि कितना पूड़ी खाए हो, तो आप केवल उससे कहिए कि बस पूड़ी खाए हैं। तो पूड़ी से कोई मापन आ रहा है उसका? नहीं। वो अगर कहे संख्या के रूप में कि हम 5 पूड़ी खाए हैं, 10 पूड़ी खाए हैं, 20 पूड़ी खाए हैं, तो देखिए संख्या लगा देने से उस पूड़ी का पूरी वैल्यू निकल कर चली आ रही कि हाँ आखिर वो कितना खा करके आया है। जैसे और है, हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, बल एक भौतिक राशि है। अब कह दिया कि क्या किए हो, तो कह बल लगाए हैं। अब कितना बल लगाए हैं, अब उसको नहीं परिभाषित कर रहा हो कि कितना बल लगाए हैं, तो उसको परिभाषित करने के लिए हमको एक संख्यात्मक मान लेकर आना पड़ेगा। जैसे कहेंगे कि उस पर 5 न्यूटन का बल लगाए हैं, तो 5 वहाँ क्या है? संख्यात्मक मान है। तो किसी भौतिक राशि के मापन क्या कहलाता है कि उसको आप किसके रूप में व्यक्त कर दीजिए? संख्याओं के रूप में व्यक्त कर दीजिए, वो आपका क्या कहलाएगा? मापन कहलाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी? नहीं होगी तो बताइएगा जरूर कि हाँ क्लियर हुए कि नहीं हुई। उसके बाद आता है मापन और मात्रक। जैसे कि हेड और टेल है, सेम टू सेम उसी तरह मापन और मात्रक हैं। मापन और मात्रक, मात्रक के बिना किसी चीज़ का मापन हो ही नहीं सकता। मात्रक के बिना किसी चीज़ का मापन हो ही नहीं सकता। जैसे हम कह दिए, अभी कहें कि 5 न्यूटन का बल लगाए, तो 5 बोले तो 5 का बल लगाए, 5 का बल लगाए, 5 का बल क्या लगाए? 5 का अगर कहेंगे कि 5 न्यूटन का बल लगाए, तो न्यूटन वहाँ पे क्या है? मात्रक है। तो उसके साथ आंकिक मान के साथ मात्रक को जोड़ने पर किसी भौतिक राशि का पूर्ण मापन पता चलता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि का मापन 2 बातों पर निर्भर करता है। किस पर? उसके मात्रक पर और उसके आंकिक मान पर। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भौतिक राशि का मापन किसके बराबर होता है? आंकिक मान और उसके मात्रक के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे में यहाँ आप देख रहे हैं, जैसे मानते हैं कोई भौतिक राशि Q है। कोई भौतिक राशि Q कब परिभाषित होगी? जब उसका कोई संख्यात्मक मान होगा और मात्रक दोनों का गुणनफल करेंगे तो आ जाएगा। जैसे में एग्जाम्पल लेते हैं, हम यहाँ मान लेते हैं, लिख दिए कि हम बल, चलिए बल पे लिख चले तो बल। अब बल लिखे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 न्यूटन का बल। तो अगर हम ये बल लिख करके केवल इसको मिटा दें कुछ समय के लिए और इसको कर दें केवल 5 न्यूटन, केवल 5 कर दें सपोज दैट, तो बल 5, क्या बल 5 बल है? नहीं। अब वो बल कितने का लग रहा है? तो अब बल लगने का, तो यहाँ पर n लिख देंगे तो उसकी यूनिट मतलब मात्रक होता है, तो आ जाएगा आपका 5 न्यूटन। अब हम इसको मिटा दिए तो हम कह दिए बल न्यूटन, बल न्यूटन, तो बल न्यूटन, अरे मात्रक तो होता ही है। अब परिभाषित करना है कि हम कितना बल लगाए हैं, तो अब यहाँ पे हमको आंकिक मान लिखना होगा कि 5 न्यूटन। तो किसी भौतिक राशि का मापन 2 बातों पर निर्भर करता है, एक उसके आंकिक मान पर यानी न्यूमेरिकल वैल्यू पर, और एक उसके यूनिट पर। तो ये आपका
एन मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यू मतलब हो जाएगा आपका यूनिट। तो यूनिट इसकी क्या है? न्यूटन। और ये क्या है इसका? तो आप यही हम आपको समझाना चाहते हैं यहाँ पर कि जो मात्रक है, मात्रक क्या है, देखिए यहीं से समझ में आएगा आपको, अच्छे से एकदम आएगा कि ये चीज़ जो बताए हैं यहाँ पे आपको समझ में आएगा पूरी परिभाषा में, क्योंकि परिभाषा थोड़ा फिजिक्स के रूप की है, इसलिए आपको बताएं हम कि मापन का ऐसा मानक आधार, मापन का ऐसा मानक आधार जिसके गुणज के रूप में किसी भौतिक राशि को व्यक्त किया जाए, जिसके गुणज में, देखिए यू और एन, किसी के गुणज में किसी भौतिक राशि को व्यक्त किया जाए तो क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। तो देखिए मात्रक यू है कि नहीं, यहाँ से आ गया, उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। ये बात समझ में आ गई आपको? अब आते हैं कि मापन और मात्रक पता चल गया, तो मापने का जो तरीका था क्या हमेशा से ऐसा था? नहीं। लगभग बताते 1766 ईस्वी में फ्रांस जो था, फ्रांस में उस हमारे पास आज आकर के हमारे पास कुल 3 पद्धतियाँ हमको पता चल गई। कौन 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 है? MKS हैं, CGS हैं और FPS हैं। MKS को क्या कहते हैं? M मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। इसको कहते हैं सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ये आपका है फुट, पाउंड और सेकेंड। तीनों में सेकेंड कॉमन है। तो सबसे पहले MKS से पहले भी सबसे पहले प्रयोग होती थी CGS। 1766 की बात बता रहे हैं हम। उसको रूपांतरित करके बनाया गया MKS। इसको रूपांतरित करके बनाया गया MKS। लेकिन सभी जो देश थे, अलग अलग देशों में विडंबनाएं थी, अपना अलग अलग पद्धतियां अपनाते थे कि नहीं भैया तुम अपनाते हो MKS तो हम काहे न अपनाए तुम्हारा, हम अपनाएंगे CGS। दूसरा कहा कि नहीं तुम बनाओ CGS तो हम कहाँ बनाएंगे, अपना FPS बनाएंगे। तो ऐसे करके सभी देश अलग गुटों में बटे हुए थे और अलग अलग अपना मापन बनाए हुए थे। और मान लेते हैं कि यहाँ से कोई गया और अमेरिका गया, कहा कि भैया हमको 1 किलो चीनी दो। अब वो क्या कह रहा था कि वो मान लेते हैं कि CGS को अपना रहा था, वो कहेगा कि एकदम बुड़बक है का, इसको 1 किलो का बोल रहा है, उससे क्या बोलोगे जाकर के, हमको 1000 ग्राम चीनी दो, तब ना समझेगा वो, है कि नहीं बात। यहाँ पर आपका है हमारे यहाँ 1 kg 1 किलो बोलते हैं, वहाँ 1000 ग्राम मान लेते हैं। कोई देश है वहाँ पे गया कि 1 किलो चीनी दो, ऐसे बोले। वैसे ही यहाँ पर मीटर, वहाँ सेंटीमीटर। अब वहाँ से कोई यहाँ पे आया, सपोज दैट हम लोग केवल किसको मानते हैं, मान लेते हैं कि MKS को। वो आकर कहे कि 2 सेंटीमीटर तन कपड़ा दे दो, तो कहेगा 2 सेंटीमीटर, ई का बोल रहा है। तो इस तरह सभी देशों को मिलाने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया कि जो सभी देश इसमें काम करें। आज भी कुछ देश हैं जो कि उस सिस्टम का काम नहीं करते, जैसे ब्रिटेन हुआ, अमेरिका हुआ, ये सब अपनी अलग प्रणाली लेकर चलते हैं। तो इन तीनों पद्धतियों को मिला करके MKS, CGS और FPS, मतलब इन तीनों पद्धतियों को मिला करके 1960 में एक पद्धति बनाई गई SI। और प्रश्न पूछता है कि SI किसका रूपांतरण है, तो आप बताएंगे कि यह MKS का रूपांतरण है। और इसी के अंतर्गत 7 मूल राशियों को भी ला दिया गया। इसी SI सिस्टम के इसी का रूपांतरण देखिए, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड है ऊपर से, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, यही ना है। इसी MKS का रूपांतरण है SI, CGS का नहीं, MKS का। MKS का रूपांतरण है SI। लेकिन ये तो 1960 में था ना, लेकिन MKS पद्धति को अपना लिया था भारत 1 अप्रैल 1957 को। कहाँ पर अपनाया था? देखिए यहाँ भारत इसे 1 अप्रैल 1957 को अपनाया था और उसी दिन अपना नया पैसा भी लागू किया था, जो कि दशमलव प्रणाली पर लागू थी, दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। इसलिए क्या ये भी दशमलव प्रणाली पर आधारित है, इसलिए MKS पद्धति को ये 1957 में अपनाया। इसके 3 साल बाद वाट माप कार्यालय जेनेवा में बैठक हुई, वाट माप कार्यालय में जेनेवा में बैठक हुई और उसमें बहुत सारे देश एक साथ आए और SI पद्धति को माना और इसके आधार पर 7 मूल राशियां प्राप्त हुई। कौन कौन 7 मूल राशियां हैं? इसमें से बहुत बच्चे जानते होंगे, लेकिन जितने लोग नहीं जानते हैं या फिर से रिपीट कर लें, क्या है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये आपकी 7 मूल राशियां हैं। अब हम बार बार कह रहे हैं मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटी। मूल राशियां होती क्या हैं, इस बात को समझिएगा।
मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं तथा आपस में कभी बदली नहीं जा सकती। अब जैसे एग्जाम्पल हम ये कह दें कि 5 किलो को 2.5 बजे में बदल दीजिए, संभव है? कभी नहीं होगा। अब हम कहते हैं कि किसी तार में 2 एम्पियर की धारा बह रही है, क्या उसे आप कहेंगे कि इस एम्पियर में 2 किलो की धारा प्रवाहित हो रही है? नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे। और कह दे तुम्हारे घड़ी में कितना बजा है, कहेंगे 2:03 आलू केजी, ऐसे कुछ बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे। 2:03 केजी, अजीब लग रहा है। तो ये सब देखिए, न तो समय को द्रव्यमान से, न तो द्रव्यमान को विद्युत धारा से, ये सब जितनी भी भौतिक राशियां हैं आपस में कभी बदली नहीं जा सकती हैं। इस बात को बस समझिएगा, ये एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। लंबाई अपना अलग है, द्रव्यमान अपना अलग है, समय अपना अलग है, ताप अपना अलग है, विद्युत धारा अपना अलग है, ज्योति तीव्रता अपना अलग है, पदार्थ की मात्रा भी अपना अलग है। अभी तक हम लोग जितना इसमें पढ़ेंगे, खास करके यहाँ से 1 से लेकर के 5 तक बहुत ज़्यादा यूज है, बहुत ज़्यादा यूज है। इसके बाद पदार्थ की मात्रा केमिस्ट्री में जाएंगे तो अब उसका यूज होगा ज़्यादा करके। अब आगे आते हैं कि ये मूल राशियां हैं। तो मूल राशियां हैं, तो मूल राशियों से प्राप्त मात्रक को हम लोग कहते हैं मूल मात्रक। मूल राशियों से प्राप्त मात्रक को कहते हैं हम लोग मूल मात्रक। जैसे में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किग्रा, समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा होती है आपकी मोल। ये हो गया। इसके अलावा हमारे पास 2 पूरक राशियां प्राप्त हुई, सप्लीमेंट्री यूनिट्स प्राप्त हुई। कौन कौन? ये दोनों यूनिट्स हो गई, तो कोण और घन कोण, जिनके मात्रक मिले रेडियन और स्टेरेडियन। 2 पूरक राशियां कौन कौन है? कोण, घन कोण, उनके मात्रक पता चल गया। इसी तरह व्युत्पन्न राशियां तथा व्युत्पन्न मात्रक, तो जैसे यहाँ बताए हैं कि मूल राशियों से प्राप्त मात्रक को क्या कहते हैं हम लोग? मूल मात्रक। उसी तरह व्युत्पन्न राशियों से जो प्राप्त होंगे मात्रक उन्हें कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। लेकिन अब व्युत्पन्न राशि होती क्या है? व्युत्पन्न, देखिए ऐसा लग रहा है पढ़ने से जो किसी से उत्पन्न हुआ हो, ऐसे ही समझ में आ रहा है कि व्युत्पन्न राशि किसे कह सकते हैं। तो देखिए, वे भौतिक राशियां जिनको मूल राशियों की सहायता से बनाया जाता है, वे भौतिक राशियां जिनको मूल राशि की सहायता से बनाया जाता है, उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि, डेराइव यूनिट्स। जैसे में उसका मात्रक जाएंगे डेराइव क्वांटिटीज और डेराइव यूनिट्स। अब यहाँ पर क्या है? चाल। अब चाल किससे मिलकर बना है? दूरी बटा में समय। दूरी यानी लंबाई, देखिए मूल राशि है, समय भी क्या है आपकी? मूल राशि है। इन दोनों से मिलकर के एक नई राशि बनी चाल। तो चाल को क्या कहते हैं हम यहाँ पर? व्युत्पन्न राशि। क्योंकि चाल देखिए सिंगल नहीं है, वो मूल राशियों से मिलकर के बना है। तो जब किसी से जो मिल करके बनता है ना, तो वो कुछ नया बन जाता है, उसको चीज़ हम नया कहते हैं। अब यहाँ पर त्वरण भी देख लीजिए, वेग बटा में होता है समय, ये भी हो जाएगा। और इनसे प्राप्त मात्रा को कहते हैं हम लोग व्युत्पन्न मात्रा। जैसे मीटर प्रति सेकेंड, इसमें देखिए सब सिंगल मात्रक थे, लेकिन इसमें क्या है? 2 मूल राशियां मिली तो 2 मात्रक भी प्राप्त हुए, तो दोनों से मिलकर के एक नया मात्रक मिला जिसका हम नाम देंगे मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। जैसे यहाँ पे आ जाइए, एक हम क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि निम्न से कौन व्युत्पन्न राशि है? अब व्युत्पन्न राशि जो मूल राशियों की सहायता से बनती है, तो यहाँ देखिए द्रव्यमान मूल राशि है, समय ये भी आपकी मूल राशि है, लंबाई ये भी आपकी मूल राशि है। लेकिन जो वेग है, देखिए यहाँ बताए हैं वेग या चाल, वेग बराबर, यहाँ लिख देते हैं समझ में आ जाएगा, वेग बराबर विस्थापन बटा में समय। अब विस्थापन यानी वही लंबाई के रूप में, और समय, दोनों से मिलकर के एक राशि प्राप्त हुई जिसे हम कहते हैं क्या? देख लीजिए यहाँ से ध्यान से, वेग। यही आपके क्या है? व्युत्पन्न राशि है। यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा, जहाँ तक लग रहा है। देख लीजिए मापन और मात्रक, पहले बताए हम मापन के रूप में कि जिसको हम हमेशा
किसी भी भौतिक राशि का मापन क्या होता है कि उसके परिमाण को संख्या के रूप में व्यक्त कर दे। ये इसका जो गुणज होता है वो मात्रक कहलाता है हमेशा। 3 पद्धतियाँ कौन कौन सी, MKS, CGS, ये तीनों मिलकर कब बनी SI, इतना। लेकिन MKS पद्धति यानी SI को उससे पहले ही मान लिया था, 1 अप्रैल 1957 को अपना लिया था। ये 7 मूल राशियाँ हैं जिनसे मात्रक मिले हमको। इसके आधार पर ये हो गया आपका पूरक राशि, कोण और घन कोण उनके मात्रक हो गए। व्युत्पन्न राशि आपको समझा दिए क्या होता है, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं। उस पर एक क्वेश्चन ले लिए। अब आगे थोड़ा समझते हैं इसमें कि इस पर क्वेश्चन कैसे आता है। और जरा बात को ध्यान दीजिएगा कि कैसे इस पर क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन को समझा रहे हैं हम आपको। बहुत छोटी सी टॉपिक है यूनिट और मेजरमेंट, लेकिन छोटी सी है टॉपिक, लेकिन बहुत ही अच्छी टॉपिक है समझने के लिए, क्योंकि यहीं से फिजिक्स की स्टार्ट है। अगर यहाँ तक समझ में आएगा तो आपको आगे एकदम अच्छे से समझ में आएगा कि क्या है कैसे है। चलिए ध्यान दीजिए, आपको समझा रहे हैं कैसे क्या है। जैसे देखिए, हम कोई भौतिक राशि मान लिए कि Q है। किसी भौतिक राशि का जो मान होता है वो पूरा, वह हम जानते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल N और यहाँ U, मतलब इसको कहते हैं आंकिक, आंकिक मान और गुणे में मात्रक। अब हम बताए हैं जैसे कि हमारे पास एक ही भौतिक राशि है, लेकिन उस भौतिक राशि को हमको अलग अलग पद्धतियों में मापना है, अलग अलग पद्धतियों में मापना है। तो मान लेते हैं कि यह आपका है MKS में, MKS में, तो उसका आंकिक मान अलग होगा और यूनिट अलग होगी। यूनिट मतलब मात्रक अलग होगा। देखिए जैसे कि वही भौतिक राशि Q है, लेकिन MKS में उसका आंकिक मान अलग होगा और मात्रक भी अलग होगा। लेकिन वही भौतिक राशि है, अगर हम उसको CGS में लेते हैं, CGS में, तो उसका भी आंकिक मान अलग होगा और यूनिट अलग होगी। मतलब भौतिक राशि नहीं बदलती है पद्धतियां बदलने पर। ये नहीं कि बल है तो कुछ दूसरा हो जाएगा। अरे भैया आदमी है, रोड पे चल रहा है आदमी है, का जल में हिल जाएगा तो जानवर बन जाएगा कोई? नहीं ना। तो वही बात समझिए, भौतिक राशि वही रहेगी, पद्धतियां में उनका मान बदलेगा, उनका मात्रक बदलेगा। अर्थात इन दोनों को लेकर के हम एक नियम बना सकते हैं कि N1, सॉरी यहाँ पे 1 रहेगा, N1U1 इक्वल्स टू N2U2, N2U2। जैसे में अब इस पर हम देखते हैं कैसे सवाल किया जाएगा। तो सवाल करने के लिए देखिए, अब मान लेते हैं, हम ले लेते हैं एक न्यूटन को CGS, 1 न्यूटन का मान, ऐसे लिखिए, 1 न्यूटन का मान CGS में कितना होगा? एक क्वेश्चन है, मानते हैं ये क्वेश्चन है। अब 1 न्यूटन बराबर होता है कितना? 1 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर, यह 1 न्यूटन बराबर होता है। अब बताइए ये किस में है? यहाँ किग्रा है, यह मीटर है और यह सेकेंड है, यानी यह आपका है MKS में, MKS में। इसका मतलब ये निकल गया कि N1 का मान 1 है और U1 का मान कितना है? देखिए यहाँ तो U1 का मान कितना है यहाँ पर? किग्रा मीटर और प्रति सेकेंड का स्क्वायर। ये पता चल गया बात। अब यहाँ आ गया, सॉरी U1, और U2 का मान क्या होगा? हमको CGS में निकालना है। तो अभी देखिए यहाँ CGS लिख रहे हैं, CGS में निकालना है। तो CGS में निकालना है तो देखिए किग्रा किस में होगा? ग्राम में। ये किस में होगा? सेंटीमीटर में। और नीचे ये तो कोई रहना है, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन हमको N2 का तो मान नहीं ना पता है, N2 का मान पता है क्योंकि ये CGS में आ गए। कैसे पता होगा? नहीं पता होगा। तो अब हमको ये फार्मूला पता है, किसका मान निकालना है? N2 का। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा? देखिए N2 बराबर हो जाएगा N1 U1 अपान में यहाँ हो जाएगा U2।
तो यहाँ जाएगा 1, U1 क्या है देखिए, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर बट्टे में, सॉरी सही है, थोड़ा दिक्कत हो गया था। अब देखिए ध्यान से इधर, सही आ रहा है ना? चलिए देखिए, अब यहाँ U2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। अब ये इससे भैया छम कट गया। अब यहाँ देखना है, देखिए ये किग्रा है और ये मीटर है, ये ग्राम है और ये सेंटीमीटर है। अब हमको किग्रा को और मीटर को बदलना होगा इनके रूप में। क्यों? क्योंकि सीजीएस में बदलना है। सीजीएस में बदलना है तो जितनी भी भौतिक राशियां हैं जिसका कि जो एमकेएस में है तो उसको सीजीएस में बदलेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, किग्रा को 1000 ग्राम, मीटर को 100 सेंटीमीटर, अब बटे में ग्राम, यहाँ पर सेंटीमीटर क्या हुआ, ग्राम से ग्राम कट गया। और यहाँ पर देखिए आपका आ गया फाइनली, यहाँ 3 जीरो, यहाँ 2 जीरो, आ जाएगा कितना, 10 के पावर 5। इसीलिए कहा जाता है कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। डाइन किसको बोलते हैं? डाइन बोलते हैं ग्राम, डाइन बोला जाता है ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर को। सबको बात समझ में आ गई होगी कि मापन से कैसे सवाल बनते हैं। कोई भौतिक राशि का मापन एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कैसे निकालते हैं, यही यहाँ पे कुल क्वेश्चन बनता है। सबको बात समझ में आ गई होगी। मात्रक और मापन समझ में आ गया क्या क्या है, कैसे है, कौन सी भौतिक राशियाँ क्या है, कैसे हैं। तो अगर इतना समझ में आ गया तो अच्छी बात है। तो हम अगले पार्ट में शुरू करेंगे, आपका उसमें सार्थक अंक भी बता देंगे, कोटिमान निकालना बता देंगे और उसी में जोड़ देंगे आपको डायमेंशन यानी बीमा को, कि बीमा कैसे निकाली जाती है, क्या कहता है, बीमा पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब हमको बीमा को डिटेल वाला नहीं पार्ट पढ़ना है, सिद्ध करने वाला, प्रूफ करने वाला, बीमा से कैसे क्वेश्चन बनते हैं हमको वो जानना है। हम वही को बताएंगे, एकदम अच्छे से बताएंगे। आप लोग इसको पूरा देखिए। अगर इसमें जो कहीं पर भी आपको लगे कि सर ये बात समझ में नहीं आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर क्या है, वो कैसे है, हमको नहीं आ रहा है, ज़रूर बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी सब अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।